हेलो एंड वेलकम टू शंभुधि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये जो साइकोलॉजी का ब्रांचेस होता है, साइकोलॉजी जो अम्ब्रेला टर्म होता है उसके अंडर बहुत सारा सब डिविजन्स रहता है, बहुत स्पेशलाइजेशन होता है। तो ये होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट। साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है, जनरली फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट चैप्टर्स में ये होता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो सीयूईटी हो या नेट सेट हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर आपका सेमेस्टर का एग्जाम जो भी हो, ये उस एग्जाम में बहुत काम में आने वाला है। चलिए अब देखते हैं ब्रांचेस क्या होता है। पहले तो दो कैटेगरी में ये डिवाइडेड होता है, जैसे कि जो हम पहले ही बताए थे कि साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म होता है। ये जो अम्ब्रेला टर्म होता है, इसके अम्ब्रेला के अंदर जो जो ब्रांचेस रहता है वो आज का हमारा टॉपिक है। इसको तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो होता है प्योर हो गया, नेक्स्ट होता है एप्लाइड। प्योर में क्या होता है, आप नाम देख के समझ सकते हो कि फोकस इसका होता है थ्योरी एंड नॉलेज के ऊपर, पूरा के पूरा प्योरली थ्योरी एंड नॉलेज। इसमें उतना एप्लीकेशन के ऊपर फोकस नहीं दिया जाता है, जैसे कि ये थ्योरेटिक है कि नहीं, इसका क्रिटिसिज्म, इसका इसको लेके बातचीत, ये सब होता है प्योर का काम। मेनली प्योर साइकोलॉजी में जो ब्रांचेस होता है उसका काम होता है, जैसे कि जनरल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इवोल्यूशनरी, पर्सनैलिटी, ये सब है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, कैसे पास्ट का जो थ्योरीज है वो कैसे इवॉल्व होके आज का जो दिन है, आज का दिन का जो साइकोलॉजी है आजकल का, उसमें क्या इफेक्ट किया, ह्यूमन बिहेवियर में क्या इफेक्ट किया, ये सब मतलब बातचीत में चर्चा होने लगते हैं। मतलब ये सब एक दल, मतलब एक जगह होके बतियाते हैं। तो ये होता है प्योर साइकोलॉजी का काम। तो एप्लाइड का वो होता है, मेनली फोकस होता है एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे कि जो थ्योरी आज तक हमने जाना है कि थ्योरी है हो गया, नॉलेज हो गया, जो भी नॉलेज तो गैदर कर लिया, तो ये नॉलेज गैदर करके हमारा ब्रेन तो फुलफिल्ड हो गया। अब इसको तो काम में आना चाहिए, मतलब इसको किसी के ऊपर एप्लीकेशन तो होना जरूरी है, नहीं तो वो उस लर्निंग का क्या फायदा जिसका एप्लीकेशन नहीं हो। तो जो साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन पार्ट जो होता है, एप्लीकेशन का मेथड, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ ज्यादा फोकस करते हैं। रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज्यादा फोकस करते हैं ये अप्लाइड पार्ट वाला साइकोलॉजी। तो इसमें क्या क्या आता है चलिए हम जानते ही। हम क्लिनिकल, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल, फॉरेंसिक, हेल्थ, ये सब जो हमारे सोसाइटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, इसमें हम अच्छे तरीके से ये जो प्योर का हमारा नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो it is very natural that pure and applied psychology are complement to each other, because pure psychology actually exhibits the theory and अप्लाइड साइकोलॉजी इंप्लीमेंट्स दैट थ्योरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्योर अप्लाइड में और भी ज्यादा ब्रांचेस है, जैसे कि प्योर में सोशल, एबनॉर्मल, एक्सपेरिमेंटल, बायोसाइकोलॉजी, ये सब प्योर में आ गया। अप्लाइड में हो गया इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, क्रिमिनल, पॉलिटिकल, ये सब। ये तो पूरा लंबा लिस्ट है, चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए अभी भी लिस्ट बाकी है। लीगल, पॉलिटिकल तो पहले ही बोल दिया हमने, लीगल बाकी था, वो भी बता दिया। तो नेक्स्ट आ गया प्योर साइकोलॉजी का जो लिस्ट का जो फर्स्ट नाम होता है, दैट इज जनरल साइकोलॉजी। देखिए पहले तो हम बता दें, आज का जो हमारा बात हो रहा है ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का पार्ट। ये इंट्रोडक्शन भी जनरल साइकोलॉजी का पार्ट होता है। मतलब जनरली इंट्रोडक्शन में जो चीज होता है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी आज का साइंस कैसे बना, पहले तो साइंस नहीं था, पहले तो फिलोसॉफी के साथ रिलेटेड था। पहले कौन सा फिलोसोफर्स क्या बता दिए थे हमारा सोल के बारे में, बिहेवियर के बारे में, कुछ ये सब चीज सब इकट्ठा करके हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ते हैं। हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ ये ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी, कौन सा मतलब साइकोलॉजी, आज का साइकोलॉजी होने के बाद कितना की स्पेशलाइजेशन हम कर सकते हैं, वो हम देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में। तो वो ही प्योर साइकोलॉजी का जो जनरल पार्ट होता है, वो प्रिंसिपल एंड बिहेवियर स्टडी करते हैं। जैसे कि जनरल साइकोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे कि हमारा परसेप्शन हो गया, सेंसेशन हो गया, एंड और क्या क्या जनरल साइकोलॉजी में आता है हमारा। देखो प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शंस, यही हम पढ़ते हैं ना, जेस्टल का प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। लर्निंग कैसे होता है, हम कैसे लर्न करते हैं। जैसे जनरल थिंग, हम जनरल लाइफ लीड करते समय जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के सामना हम लोग जनरली करते हैं, हम अनकॉन्शियसली करते हैं। जैसे कि हम परसीव कर रहे हैं, हम हमेशा इल्यूशन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये सब क्या होता है कि मोशन परसीव कैसे करते हैं, ये सब मोशन परसेप्शन का जो प्रिंसिपल, इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रीजन है, प्रिंसिपल्स है, ये सब जनरल साइकोलॉजी प्योर में आ जाता है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आजकल जो साइंटिस्ट लोग हैं जो वो बहुत
कॉग्निशन में जोर देते हैं, क्योंकि कॉग्निशन मेंटल सिस्टम, मेंटल प्रोसीडियर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इसके ऊपर काम करते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज द मेंटल प्रोसेसेस, दैट मीन्स हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। ब्रेन मतलब नॉट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस बट द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। ध्यान से सुनिए, इट्स नॉट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द ब्रेन बट द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन। मैकेनिकल का मतलब जैसे कि हमारा मान लिया कि मेमोरी, ये जो मेमोरी हम कैसे मेमोराइज करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आप देख लीजिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में क्या क्या बताया जाता है, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होता है, शैलो लेवल प्रोसेसिंग, डीप लेवल प्रोसेसिंग, इसको लेके बहुत सारा थ्योरीज है डिफरेंट थ्योरीज का, तो वो अलग बात है। पर जो कोर जो फोकस है वो होता है कॉग्निटिव मतलब प्रोसेसिंग का, कैसे ब्रेन एडमिनिस्टर करते हैं, मॉनिटर करते हैं, बहुत ही मैकेनिकली ये लोग एक्सप्लेन किया है। जैसे कि मानिए एक मशीन है, मशीन कैसे काम करता है वैसे करके एक्सप्लेन करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो ये हो गया हमारा मैकेनिज्म वाला प्योर साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो होता है, डेवलपमेंटल हम जानते हैं, हम छोटे से बूढ़े तक कैसे बढ़ते हैं। देखिए एक हाफ सर्कुलर एक आर्च हो गया, जैसे कि जन्म लिया, बैठे हुए थे, फिर से खड़े हुए, खड़े होकर चलने लगे, दौड़ने लगे, रिलेशनशिप में आया, फिर से नेक्स्ट जनरेशन को हम पैदा किया, हम बुढ़ापा पे आ गए, तो नेक्स्ट हम आखिर में हमारा जीवन का एंड हो गया। तो ये जो पूरा हमारा एक होता है लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन में क्या क्या चेंजेस आता है, क्या डेवलपमेंट होता है, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, क्या इफेक्ट है, सब कुछ हम लोग डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जानते हैं। ये भी हम लोग थ्योरीज जानते हैं, ये भी हम लोग नॉलेज रखते हैं इसका। तो इसलिए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी प्योर साइकोलॉजी का पार्ट होता है। हाउ पीपल मैच्योर ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ इज द मेन कंटेंट ऑफ द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। ओके, देन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। इवोल्यूशन हम जानते हैं, आप इन सज्जन को पहचान सकते हो, ये कौन है, ये डार्विन है। डार्विन ने जो एक इवोल्यूशनरी थ्योरी रखा है, जो एक रिवोल्यूशन ला दिया है, मतलब हमारा साइंस में, हमारा स्पेशली बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रखा है। नॉट ओनली बायोलॉजी बट साइकोलॉजी की तरह बहुत सारा फील्ड में भी ये कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी भी हो गया साइकोलॉजी के साथ साथ। तो ये जो उनका इवोल्यूशनरी थ्योरी हो गया, ये इवोल्यूशनरी थ्योरी से हम जान सकते हैं कि आज का जो ह्यूमन बीइंग हम कैसे बने, हम पहले क्या है, उसका क्या एविडेंस है। विद एविडेंस उन्होंने बातचीत किया है, थ्योरी दिए हैं। तो एविडेंस हमारे पास अभी भी है जो अभी काम में नहीं रखता है, जैसे कि हमारा विजडम टीथ हो गया, जैसे कि हमारा अपेंडिक्स हो गया, जो हमारा टेल बोन हो गया, हमारा कॉक्सिस, तो वो हमारा एक मेमोरी होता है, लाइक मेमोरी जैसा हम मेमोरी करके रखे हैं हमारा शरीर में, जिसका कोई खास माने वजह नहीं है हमारे लाइफ में अभी, पर वो इवोल्यूशन को डिनोट करते हैं। ये तो फिजियोलॉजिकल हो गया। तो इस ऐसे ही इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हुआ फिजियोलॉजी के साथ साथ। इसको थ्योरी, इसका जो नॉलेज है, ये जो थ्योरी है, ये नॉलेज थ्योरीज, इसी को लेके बातचीत करने वाला सब्जेक्ट ही सब डिविजन ही होता है प्योर साइकोलॉजी का, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। प्योर में और भी एक आता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी। जैसे कि हम पर्सनालिटी को जानते हैं, इंसान का पर्सनालिटी कैसे कैसे होता है, ये एक यूनिक पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विद इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आता है, जैसे कि इंटेलिजेंस भी आता है, पर्सनालिटी, जो कोई भी ट्रेट हो जो कि एक इंडिविजुअल को और एक इंडिविजुअल से अलग रखते हैं, उसका क्या पैटर्न है, क्या थ्योरीज आता है, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या कुछ ट्रेट्स है या टाइप्स है, जो भी हो हम लोग जानते हैं। तो ये प्योर साइकोलॉजी का ही ब्रांच है। नेक्स्ट आता है सोशल साइकोलॉजी। जैसे हम जानते हैं कि सोशल सिचुएशन में इंसान कैसे बिहेव करते हैं, सोशल सेटिंग, सोशल सिचुएशंस इंसान के ऊपर कैसा इफेक्ट करते हैं, इसका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, इसमें ह्यूमन बिहेवियरल जो एक पैटर्न है वो रिसर्च करते हैं सोशल साइकोलॉजी। तो ये भी प्योर में ही आता है। इसमें बहुत सारा थ्योरीज है, बहुत नॉलेज है, बहुत पैटर्न है, ये प्योर साइकोलॉजी में आता है। बट वन थिंग, प्योर साइकोलॉजी में जो कोई भी थ्योरीज हो, नॉलेज हो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं या हम रिसर्च कर रहे हैं, हम थ्योरीज को देख रहे हैं, थ्योरीज को क्रिटिसाइज करके और भी नया थ्योरी ला रहे हैं सामने रिसर्च करके, तो वो चीज होता है, वो पैटर्न ऑफ स्टडी होता है प्योर का। बट सोशल साइकोलॉजी का कोई थ्योरीज एप्लीकेशन में अगर लाया जाए तो वो हो जाएगा अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। ऐसे करके हर एक चीजों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरली जो ब्रांचेस ये जो है, सोशल है, पर्सनैलिटी है, जनरल है, इसको हम इसी को लेके चर्चा ही हम लोग करते हैं। इसका जो थ्योरीज है, नॉलेज है, इसको हम जो प्रूवन, इसका जो थ्योरीज है, इसको हम काम में लगाते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी का जो कोर ब्रांचेस है उस पे। पर ऐसा नहीं है सोशल साइकोलॉजी का कोई थ्योरीज हम काम में नहीं लगा सकते, हम सब कुछ ही अप्लाई कर सकते हैं हम अगर चाहे तो।
पर जनरली ये सुविधा हम लोगों के बेनिफिट के लिए, हम लोग के याद रखने की हम लोगों का याद रखने के लिए ये अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का ही पार्ट होता है जिसमें हम थ्योरीज को लेके, एब्नॉर्मलिटी को लेके बात करते हैं, हम लोग नॉलेज रखते हैं क्या होता है क्या नहीं, कैसे होता है, कैसे कैटेगराइज हम लोग करेंगे कैसे नहीं, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट जो जिसमें आता है वो एब्नॉर्मल, दैट इज स्टडी ऑफ बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम, वो हम प्योर साइकोलॉजी में सिर्फ स्टडी करते हैं। अगर हम क्लिनिकल फील्ड में स्टडी करते हैं वो हो गया हमारा एब्नॉर्मल साइकोलॉजी। ओके, तो स्टडी ऑफ बिहेवियर दैट डेविएट्स फ्रॉम स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स एंड वेलबीइंग। ओके, तो वो बिहेवियर को लेके हम लोग थ्योरी देते हैं, वो बिहेवियर कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन सा ऐसा बिहेवियर, हम सेट ऑफ बिहेवियर चुनते हैं, जैसे कि DSM-4, DSM-5, DSM-5TR, ये सब जो DSM का नया नया जो रिवाइज वर्जन आता है वो ये प्योर साइकोलॉजी का रिसर्च का ही रिसर्च का ही रिजल्ट होता है। जैसे कि DSM-4TR कैसे आया, जैसे कि हम एप्लीकेशन अगर क्लिनिकल साइकोलॉजी जो अप्लाइड साइकोलॉजी में से आता है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में से आप इम्प्लीमेंट करते वक्त हम लोग जो कुछ चीजें हम लोग में मतलब कमी दिख रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहा है, उसको फर्दर जाके हम लोग रिसर्च करके फिर से रिवाइज करके हम लोग थ्योरी बनाते हैं। तो ये हो गया प्योर साइकोलॉजी का पार्ट। तो ये एब्नॉर्मल साइकोलॉजी इसी को लेकर काम करता है। देखो, प्योर साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी आता है। क्यों एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का नाम सुन के लगता है कि ये अप्लाइड का क्यों नहीं है? अप्लाइड का इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो रिसर्च पार्ट है वो हम लोग थ्योरी को लेके ही करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज है और कोई नया थ्योरी कोई लाए, कोई एग्जिस्टिंग थ्योरीज को क्रिटिसाइज करके लाए और एग्जिस्टिंग थ्योरीज को कोई रिवाइज कर दे, तो वो एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च करके ही ना करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेरिमेंट हम जब नहीं करेंगे वो हम कैसे नया नया थ्योरी बनाएंगे? तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स मोर लाइक थियोरिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग जब रियल लाइफ में करते हैं तो अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट होता है वो। अब आता है बायोसाइकोलॉजी। जैसे कि बायोसाइकोलॉजी हम जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल, अब इसमें भी ब्रेन का स्टडी होता है पर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का स्टडी होता है जिसके साथ साइकोलॉजिकल प्रोसेस का रिलेशनशिप देखा जाता है। तो बायोसाइकोलॉजी का पार्ट जो होता है उसमें जीन्स आता है, हार्मोन्स आता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है, वो ब्रेन का नर्वस सिस्टम यूनिट जो न्यूरॉन है वो आता है, सब कुछ आता है। जो सब हमारा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, वो सब हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर क्या असर रखते हैं, कैसे काम करता है, साइकोएक्टिव ड्रग्स कैसे काम करते हैं, वो सब थियोरेटिकल हम लोग नॉलेज इसमें रखते हैं। तो वो बायोसाइकोलॉजी हमारा हो गया प्योर साइकोलॉजी का ये पार्ट। बायोसाइकोलॉजी, जब बायोसाइकोलॉजी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग जैसे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, जब कोई न्यूरो इमेजरी टेक्निक को हम इस थ्योरी के सहायता में इंप्लीमेंट करते हैं, तब वो अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट हो जाता है, न्यूरोबायोलॉजी, ओके, न्यूरोसाइकोबायोलॉजी, ऐसा कुछ। ओके, तो ये प्योर का ही पार्ट तब तक होगा जब तक ये थ्योरीज को लेके, नॉलेज को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके बातचीत करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सब। अब आ गया अप्लाइड कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एवरी प्रिंसिपल्स, एवरी थ्योरी कैन बी अप्लाइड इन ह्यूमन लाइफ, बट जब अप्लाइड साइकोलॉजी की बात आता है तब टिपिकल कुछ फील्ड है, कुछ सब डिविजन है जो कि एप्लीकेशन के बिना सफल नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें प्योर का थ्योरी नॉलेज काम आएगा, वो थ्योरीज हम जब अप्लाई करेंगे वो सब फील्ड तैयार होता है। जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब जो प्रैक्टिस करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, इंटरवेंशंस, बहुत सारा इलाज देते हैं, थेरेपीज देते हैं, क्या देते हैं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसके ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर, क्लाइंट्स के ऊपर। ये सब इंटरवेंशन हम लोग तैयार तो कर लिया रिसर्च करके प्योर में, पर इम्प्लीमेंट करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ये क्लिनिकल सेटिंग में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। सिमिलरली काउंसलिंग साइकोलॉजी काउंसलिंग को प्रमोट करते हैं, ये काइंड ऑफ टॉक थेरेपी होता है, सजेस्ट इंप्रूव ओवरऑल वेलबींग। हम लोग का जो ओवरऑल वेलबींग है, हम जो पॉजिटिव साइकोलॉजी जिसको कहता है कि मतलब हम लोग का अगर कोई एब्नॉर्मलिटी ना भी हो तो भी तो हमारा एक साइकोलॉजिकल वेलबींग हम डिजर्व करते हैं, ये साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ये काम करते हैं। जैसे कि किसी का मतलब कोई एंग्शियस हो गया, कोई डिप्रेशन में है, कोई फियर में है, ये सब हटा के हम लोग अच्छे तरीके से अगर जी पाए तो हमारा वेलबींग बहुत अच्छे से डिटरमाइन हो पाएगा। तो यही होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग में हम लोग सुनते हैं, एक पेशेंट की बात सुनते हैं अच्छे तरीके से। मतलब कोई ऐसा भी होता है किसी का बात करने का, लोनलीनेस से बहुत सफ़र कर रहे हैं, बात करने का कोई आदमी ढूंढ रहे हैं, मतलब कुछ बात करेंगे, मन की बात करेंगे, बात करने के लिए भी एक काउंसलर की ज़रूरत होता है। कुछ चीज़ें ऐसे होता है बात करने से ही ख़त्म हो जाता है, बात करने से बहुत हल्का फील होता है, महसूस होता है, बात आगे बढ़ाने से ही बहुत वो हो जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक टेक्निकल टॉक थेरेपी होता है जिससे एक काउंसलर एक वेलबींग, पेशेंट का जो वेलबींग है, साइकोलॉजिकल वेलबींग, उसको डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट आता है एजुकेशनल। देखिए एजुकेशनल अप्लाइड साइकोलॉजी में इसलिए है क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर हम लोग करियर डेवलपमेंट के लिए टीचिंग मेथड्स, ऐसे कुछ बहुत सारा टूल्स होता है, क्लासरूम लर्निंग को और भी ज़्यादा मतलब जैसे कि लर्निंग हो गया जनरल साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी के पार्ट, उसका थ्योरी इंप्लीमेंट करके जब हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी में लाते हैं, वो हो गया हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी का पार्ट। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक। देखो ये एक नया जब भी दिन आगे बढ़ रहे हैं तब क्या हो रहा है, नया फील्ड सामने आ रहे हैं, बहुत सारा ओपनिंग होता है। साइकोलॉजी इतना बड़ा है जिसमें जितना फील्ड में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है उतना फील्ड में साइकोलॉजी इन्वॉल्व रहेगा और फ्यूचर में और भी ज्यादा सब फील्ड आएगा। तो फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, फॉरेंसिक जो क्या हम लोग जानते हैं फॉरेंसिक क्या होता है, कोई अगर क्रिमिनल केस हो, मतलब क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करके उसको ध्यान से इन्वेस्टिगेट करके हम लोग एक जो हुआ है, मतलब जो सच है उसी हद तक हम लोग जाते हैं। तो ये तो एक हो गया मतलब ट्रेडिशनल फॉरेंसिक का काम। बट फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का वही काम होता है कि इट्स काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी का जो पार्ट होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ, कैसे क्राइम हुआ था, मतलब क्रिमिनल तब क्या होगा, कैसे मूड में थे, ये सब करके जो इन्वेस्टिगेशन में सहायता करते हैं वो होते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड फॉरेंसिक साइंस, उसी को लेकर बातचीत करते हैं। जैसे कि जब ये सपोज एक मर्डर हुआ, ये मर्डर होने के वक्त जो क्रिमिनल थे, क्रिमिनल का माइंड कैसा रहा होगा, या जो विक्टिम है उसका मतलब ये एविडेंस से हम क्या पता लगा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास हम तब जाते हैं, ये क्या हो सकता है, इसका पर्सनैलिटी क्या हो सकता है, ये सब। देखो क्रिमिनल साइकोलॉजी फॉरेंसिक साइकोलॉजी थोड़ा बहुत सेम ही रहता है, पर क्रिमिनल साइकोलॉजी ओनली एंड ओनली क्रिमिनल को लेकर, क्रिमिनल बिहेवियर को लेकर स्टडी करते हैं। वेरएज फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्रिमिनल बिहेवियर भी आता है, विक्टिम बिहेवियर भी आता है, आसपास का जो क्राइम सीन में लोग था उसका बिहेवियर भी आएगा, उस सीन में क्या मतलब हो सकता था, कौन कौन लोग थे, वो जो एज्यूम कर रहे हैं वो घटना घटी है, ऐसे घटी है, तो उसके बाद कोई लोग उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, वो उसका जो एग्जाम्पशन वो साइकोलॉजिकल बेसिस में करते हैं वो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। बट अप्लाइड साइकोलॉजी का जो क्रिमिनल साइकोलॉजी पार्ट है उसमें फोकस ऑन ओनली इट फोकसेस ऑन द क्रिमिनल्स बिहेवियर। वो क्रिमिनल जो क्राइम किया है, जो घटना घटी है, जिन्होंने ये घटना घटाया है, तो उसी को लेकर बात करते हैं, वो उसका केस स्टडी लेते हैं, वो कैसे चाइल्डहुड उसका था, वैसे करके सब करते हैं। ये तो एप्लीकेशन में ही जाता है। और आता है लीगल साइकोलॉजी। क्या होता है लीगल साइकोलॉजी? जो लीगल हमारा जो लॉ है, वो लॉ सिस्टम है, उसके ऊपर काम करता है। मतलब लीगली जो इंसान इसमें जुड़े हैं, एक केस के अंदर हो या जो कुछ भी एक लीगल सिस्टम के अंदर हो, उसका जो बिहेवियर, उसको लेके स्टडी हम करते हैं। जैसे वो हो सकता है, वो जज भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है, वो जो एविडेंस देने के लिए आए हैं वो भी हो सकते हैं। मतलब लीगल सिस्टम में ग्रुप ऑफ पीपल और कोई भी इंसान कैसे बिहेव करेंगे व बिहेव कर सकते हैं, वो एजम्पशन, वो एट्रीब्यूशन करने के लिए, वो इम्प्लीमेंट वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करने के लिए लीगल साइकोलॉजिस्ट का ज़रूरत होता है। अप्लाइड साइकोलॉजी का जो हेल्थ साइकोलॉजी वाला पार्ट है, वो वैसे भी हम लोग वेलबींग सजेस्ट करते हैं। उसमें जो एबनॉर्मल क्लिनिकल साइकोलॉजी था एंड जो काउंसलिंग साइकोलॉजी था, वो भी वेलबींग को इंडिकेट करते हैं, पर हेल्थ साइकोलॉजी ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं। जैसे कि स्पेशली स्ट्रेस को लेके ये बहुत सारा बातचीत करते हैं। स्ट्रेस जो हमारा होता है, स्ट्रेस कैसे हम रिड्यूस करें, स्ट्रेस कैसे आता है, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हेल्थ बिहेवियर क्या हो सकता है, ये सब ये एक ओवरऑल वेलबींग के बारे में बात करते हैं। नॉट ओनली साइकोलॉजिकल बट also the psychological well-being, which is actually attached to the physiological well-being and their relationship. They are balanced, both are cooperating to our well-being. Physiological and psychological well-being एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल, जैसे कि हम जानते हैं फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ये सब तो हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े सब फैक्ट्रीज है, इसमें जो काम करते हैं, इसका जो लीडर्स है, मालिक लोग हैं, सबका एक ह्यूमन तो है, ह्यूमन बीइंग है, इसका जो बिहेवियर, वो बिहेवियर के इफेक्ट क्या पड़ता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, ये सब को लेकर बातचीत करते हैं, थ्योरीज देते हैं, इस सब को लेकर बातचीत करते हैं। नॉट ओनली बातचीत, ये बातचीत को वास्तव में रूपायन करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नॉट ओनली बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम आता है, छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट फर्म में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत काम आता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जैसे एम्प्लॉयज़ हो गए, वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे बिहेव करेंगे, इसका एम्प्लॉयज़ लोग का जो सेटिस्फेक्शन कैसे आता है, कैसे होगा, मैनेजर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स को मेंटेन करने के लिए मालिक का क्या बिहेवियर रहना चाहिए, ये सब अप्लाई करने के ऊपर डिपेंड करता है जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्टिविटी कितना हाई होगा और लो होगा। नेक्स्ट आता है देखो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। जो लोग खेलना कूदना पसंद करते हो वो लोग तो जानते हो, खेलने के समय हमारा रिगोरस फिजिकल ट्रेनिंग होता है, तो वो तो एक होता है हमारा एक हैप्पी हार्मोन
हमारा बहुत प्लेजर देता है, वो हैप्पी हार्मोन, पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन, वो तो अलग चीज़ है। पर ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो एक मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड करता है स्पोर्ट्समैन को, जो बड़े बड़े गेम खेलते हैं, कंपटीशन में जाते हैं, बड़े बड़े जो कोई भी गेम हो, तो उसमें डिप्रेशन का बहुत वो देखा जाता है, कभी कभार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो वो स्पोर्ट्समैनशिप, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, उसको एनहांस कर देते हैं। हमेशा इन स्पोर्ट्समैन का जो स्पिरिट है वो हाई अपलिफ्ट रहे, वो अगर ऊंचाई में रहे, वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अब आता है मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री लाइफ तो हम लोग जानते हैं, जो हमारा जो देश का सोल्जर्स है, सोल्जर्स लोग बहुत मतलब एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहते हैं, कभी कभार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, हालत खराब हो जाता है, बहुत बर्फीले जगह में और कोई बहुत गर्मी में, और जो कोई ऐसा एक्सट्रीम सिचुएशन में रहना पड़ता है, तो तब साइकोलॉजिकल बहुत वो हो जाता है कभी कभार, और बहुत दिनों के लिए इनको फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे बहुत दिन से ये लोग, तो इन लोगों में बहुत सारा दिक्कत आ जाता है। तो मिलिट्री साइकोलॉजी का जो इम्प्लीमेंटेशन इसका वेलबींग के लिए, मिलिट्री लोग के लिए, तो ये अच्छे से इनका काम कर पाए, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाए। और होता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सिंपली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर। जैसे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, जो पॉलिसी हमारा इंडिया में है, और ये अगर इंडिया का बात कर रहे हैं, हम इंडियन हैं इसलिए, पर जो कोई भी हो इन जनरल, पॉलिटिकल जो बिहेवियर होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है, हमारे जिस देश में हो उस देश का सिस्टम क्या होता है, उसको जान के, उस बिहेवियर को स्टडी करके, वैसे पॉलिटिक्स अगर अच्छे दिशा में रहे, इसीलिए तो पॉलिटिकल जो साइकोलॉजिस्ट होता है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पॉलिटिक्स का जो सिस्टम जानते हैं, वो अच्छे करके पॉलिटिक्स को एक फ्लूइडिटी देते हैं, मैनिपुलेट करके, और जो भी हो फ्लूइडिटी देते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स से रहे, कोई और ना हो जाए। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल बिहेवियर को कुछ अच्छे दिशा दिखाने के लिए पॉलिटिकल साइकोलॉजी का व्यवहार होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये हो गया बहुत सारा ब्रांचेस, जैसे कि हम बता दिए कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी नए नए ब्रांचेस आगे हमारे सामने आएगा। ये तो थोड़ा बहुत हम लोग आज डिस्कस कर लिए। तो तब तक, नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग हमारे साथ रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड जरूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना।